मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बनें। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि हमारा जो है ना कम्युनिकेशन गैप काफ़ी बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह यह है कि मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि पहले जो थे स्टार्ट में कमेंट्स काफ़ी कम थे। आपके मैक्सिमम मुझे 20-25 इससे ज़्यादा कमेंट नहीं आते थे, तो उनके मैं सबके रिप्लाई कर देता था। आपको अगर नहीं पता तो जो लोग पुराने हैं उनको पता होगा कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई मैं तो फ़ौरन रिप्लाई करता था। लेकिन अब कमेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है और मेरे लिहाज से बहुत ज़्यादा हो गई है। हालांकि शायद बाकी यूट्यूबर्स के लिहाज से कम हो, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है। तो हर बंदे का रिप्लाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है और ऊपर से 2 जॉब्स हैं, उसकी वजह से भी टाइम कम मिलता है। फिर उसके बाद मैंने फ्राइडे, सैटरडे और संडे वीडियो का कहा था, उसमें भी मुझे टाइम निकालना पड़ता है। और इस वीक तो मैंने फ्राइडे, सैटरडे और संडे के अलावा पहले 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, यानी कि ये मेरी 5वीं वीडियो है इस वीक में। तो जो आहिस्ता आहिस्ता मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि वीक में इनजस्टिस के अलावा और भी वीडियोस दूँ और आप लोगों को खूब सारे यानी कि वीडियोस मिलती रहें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फेसबुक का जो पेज है ना उसे लाजमी लाइक करें, क्योंकि फेसबुक आपको पता है हमेशा ऑन रहती है और फेसबुक पे बंदा हर वक्त रहता है। और आने वाली वीडियोस की जो डिटेल होती है, कई दफ़ा वीडियो लेट हो जाए या कई दफ़ा वीडियो ना आ सके, तो उसकी डिटेल मैं फेसबुक पे लाजमी पोस्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ यूट्यूब पे पोस्ट करना मुश्किल होता है थोड़ा, तो मैं वहाँ पर लाजमी पोस्ट करता हूँ। आप फेसबुक पेज को लाजमी फॉलो करते रहें ताकि आप लोगों को अपडेट मिलती रहें। और मज़े की बात है, वहाँ पर आपको अच्छी यानी कि जो मीम्स वगैरह भी मिलेंगी, अच्छी वीडियोस भी मिलेंगी और इस तरह की वीडियोस के अलावा भी फ़नी वीडियोस भी। तो आप उस पेज को लाजमी लाइक करें और फॉलो करते रहें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। तो अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि फ्लैश बैटमैन को बचाकर ले जाता है और वो फ्लैश को केयरफुल रहने का कहता है, क्योंकि क्लार्क को ये पसंद नहीं आएगा। और जब फ्लैश हॉल ऑफ जस्टिस वापस आता है तो सुपरमैन उससे लड़ने की कोशिश करता है और फ्लैश वहाँ से नाराज़ होकर चला जाता है। लेकिन बाद में हालात की वजह से वो दोबारा वापस आता है और सुपरमैन से बात करता है और सुपरमैन उसे वहाँ से अपना चेहरा गुल करने का कहता है और कहता है कि जब तक तुम्हें बुलाया ना जाए वापस मत आना। अब आगे। केट ब्रूस के पास आती है जो कि दुखी हालत में बैठा हुआ था और वो उसे कहती है कि हमें कुछ करना होगा, हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। और उसे 2-4 बातें सुनाती है उसे दोबारा मोटिवेट करने के लिए। तो ब्रूस इसके बाद लेक्स को कॉल करके उसे गैलेक्सी के सेक्टर 2814 में एक मैसेज भेजने का कहता है और उसे कहता है कि ध्यान से, क्योंकि साइबोर्ग के होते हुए ये मैसेज सेंड करना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। दूसरी तरफ हॉल सिनेस्ट्रो के पास आया है और उससे पूछता है कि तुम्हारी मौजूदगी के बावजूद विक्टर ज़ैस कैसे भाग गया। तो सिनेस्ट्रो कहता है कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। वो कहता है कि अगर मैं कहूँ मैंने नहीं उसे छोड़ा तो तुम्हारा शक किस पर जाएगा। तो हॉल कहता है कि वो तो फिर मैं पता लगा ही लूँगा कि तुमने भेजा था उसे या उसने खुद भेजा था। और वो जाने लगता है। तो सिनेस्ट्रो कहता है कि तुम्हारे मास्टर को तुम्हारी इस तरह की रिसर्च उसके खिलाफ पसंद नहीं आएगी। तो हॉल उसे पंच मारकर गिरा देता है। दूसरी तरफ सुपरमैन साइबोर्ग को कहता है कि एक्वामैन से कहो मैं उससे मिलने आऊँगा। तो साइबोर्ग उससे मिलने की वजह पूछता है। तो सुपरमैन कहता है कि तुमसे जितना कहा जा रहा है उतना करो, मुझे मशवरे देने की ज़रूरत नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और ख़ुद वो उड़ता हुआ खंदक पहुँचता है जो कि ब्लैक एडम का इलाका है। तो ब्लैक एडम कहता है कि क्यों आए हो यहाँ, मेरी और तुम्हारी डील थी कि मैं कभी तुम्हारे इलाके में नहीं आऊँगा और तुम कभी मेरे इलाके में, तो आज यहाँ आने की क्या वजह है। तो वो कहता है कि मैं खंदक और खंदक के लोगों की वफादारी देखने आया हूँ कि क्या वो मेरे साथ खड़े हैं या मेरे खिलाफ। तो एडम उसे जाने का कहता है, क्योंकि उनकी डील सिर्फ अपने इलाकों से दूर रहने की थी, ना कि वफादारी निभाने की। क्योंकि सुपरमैन ने शज़ैम के कहने पर एक दफ़ा एडम की जान बचाई थी और उसे खंदक वापस भेज दिया था हुकूमत करने के लिए। अब सुपरमैन उसके बदले में उससे एडम की वफादारी चाहता है और एडम उससे मुंह फेर कर जा रहा था तो सुपरमैन उसे कंधे से पकड़कर रोकता है। तो एडम उसे उठाकर अपने महल से बाहर फेंकता है
और उन दोनों की फाइट शुरू होती है। तो सुपरमैन लड़ाई के दौरान उसे कहता है कि मुझे लगता है कि खंदक के लोगों को बताना होगा कि जो मेरे खिलाफ खड़ा होगा मैं उसके साथ क्या करूँगा, और वो एडम को पूरे खंदक को जलाकर राख करने की धमकी देता है। तो एडम कहता है कि तुम एक पूरे शहर को जलाना चाहते हो और दूसरी तरफ तुम दुनिया में पीस की बातें करते हो। तो वहाँ जस्टिस लीग के बाकी लोग भी आ जाते हैं और शज़ैम एडम को समझाता है कि पागल मत बनो और अपना और खंदक की जनता का सोचो, तुम उनके प्रोटेक्टर हो। तो एडम भी सुपरमैन के साथ वफादारी का ऐलान करता है और हाथ उठाकर शपथ लेता है कि वो सुपरमैन का साथ देगा हर हालात में। अब लेक्स का भेजा हुआ मैसेज प्लेन में बैठे हुए हॉकमैन को मिलता है और वो भी मैसेज का रिप्लाई करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है और मुझे वो चीज़ मिल गई है, और उसकी पूरी बॉडी ब्लड से भरी हुई थी जैसे वो किसी से फाइट करके आ रहा था। दूसरी तरफ अलास्का में ब्रूस बाकियों को अपना प्लान बताता है कि वो क्या करने वाला है, और बैटवुमन कहती है कि हमें उसकी फुटेज ढूंढनी होगी जो सुपरमैन ने उन सिविलियन के साथ किया था, क्योंकि मैं उस वक्त वहाँ मौजूद थी और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था वो, और सैटेलाइट में कहीं ना कहीं तो उसकी वीडियो लाजमी स्टोर होगी, तो हमें उसको ढूंढना होगा। तो बैटमैन कहता है कि अगर मेरा प्लान कामयाब हो गया तो आज हम दुनिया के सामने सुपरमैन का असली चेहरा दिखाने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी तरफ हॉकमैन एक प्लेनेट पर आया है किसी से मिलने अपनी शिप में बैठकर, और वो अपनी शिप को एक जगह खड़ा करता है और वहाँ से चला जाता है, और वो आगे जाकर मंगोल के पास पहुँचता है। आपको शायद मंगोल का नहीं पता होगा, तो मैं आपके लिए मंगोल की स्टोरी आसान कर देता हूँ। डार्कसाइड का तो पता होगा सबको। तो मार्वल ने डार्कसाइड को कॉपी किया और थैनोस बना लिया। इसी तरह डीसी ने दोबारा थैनोस को कॉपी किया और मंगोल बना लिया। तो आप समझें कि ये भी डार्कसाइड की तरह एक पावरफुल बीइंग है, और हॉकमैन वहाँ मंगोल से उसकी अंगूठी में लगे हुए क्रिप्टोनाइट को लेने आया था। तो मंगोल कहता है कि मैं तुम्हें ये दे तो दूंगा, लेकिन हर चीज़ की कुछ कीमत होती है और तुम्हें वो कीमत अदा करना होगी। और मंगोल उसे 30 सेकंड की फाइट का कहता है। अगर वो 30 सेकंड के बाद बच गया तो वो क्रिप्टोनाइट उसे दे देगा, और वो दोनों लड़ना शुरू करते हैं। पहले 10 सेकंड में तो हॉकमैन मंगोल को मारता है, लेकिन आखिरी के 18 सेकंड में मंगोल जमकर हॉकमैन की धुलाई करता है। दूसरी तरफ सुपरमैन एटलांटिस एक्वामैन से मिलने आया है। जब वो उससे मिलकर चला जाता है तो उसके जाने के बाद मीरा पूछती है क्या कह रहा था वो। तो एक्वामैन जवाब देता है कि वो हमसे हमारी वफादारी का पूछ रहा था उसके साथ, जबकि हमने उसे काफ़ी दफ़ा कहा है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं समुंदर से ऊपर की दुनिया में। तो मीरा पूछती है कि तो तुमने उसे क्या जवाब दिया। तो वो कहता है कि वही जो वो सुनना चाहता था, और जब वो सेटिस्फाई हो गया तो वो खुद ही यहाँ से चला गया। अब सुपरमैन साइबोर्ग को कहता है कि आर्थर और ब्लैक एडम तो हो गए, अब कौन रह गया। तो साइबोर्ग रेवन का नाम लेते हुए कहता है कि वो हमारी पहुंच से बहुत दूर है, वो कभी इस दुनिया में आती है और कभी चली जाती है, लेकिन वो आकर एक जगह पर ज़रूर जाती है, और मुझे लगता है वहाँ पर उसका कोई दोस्त है। हमें उसे ढूंढना होगा ताकि रेवन का पता लगा सकें। असल में वो रेवन के कम्युनिकेटर को ट्रैक कर रहा था, जिससे उसके पास ये सारी डिटेल मौजूद थी। दूसरी तरफ बैटमैन ने वॉशिंगटन के 300 फीट नीचे एक लेड से बनी हुई टनल बनाई है ताकि वो सुपरमैन से बचकर आ जा सके, क्योंकि सुपरमैन लेड पर अपने एक्सरे विजन यूज नहीं कर सकता था, इसलिए उसने वो लेड से बनाई थी। और वो आकर एक जगह पर रुकते हैं और बैटमैन सबको प्लान समझाता है कि क्या करना है, और एकदम हॉल ऑफ जस्टिस की लाइट चली जाती है जहां पर सिर्फ हॉकगर्ल और साइबोर्ग ही मौजूद थे, और बैटमैन बैटवुमन के साथ हॉल ऑफ जस्टिस में एंटर होता है और साइबोर्ग को कहता है कि हेलो विक, हम तुम्हें लेने आए हैं। अब सैन फ्रांसिस्को में जेल के सामने बड़े से ब्रिज के ऊपर फ्लैश और हॉल बैठे हैं, और हॉल फ्लैश को सिनेस्ट्रो के साथ हुई बातचीत वाला इंसिडेंट बताता है और कहता है कि पहले मैंने सोचा जैज से खुद बात करूं, लेकिन फिर सोचा उस कातिल के मुंह से हमेशा झूठ ही निकलेगा, और क्या पता वो क्या झूठ बोल दे। और फ्लैश कहता है कि क्या पता वो सच भी बोल दे। और हॉल कहता है कि तुम्हें पता है कुछ वक्त पहले 200 सिविलियंस को किसी ने जिंदा जला दिया था। पहले मुझे लगा बिजारो का काम है, लेकिन अब लगता है कि बिजारो का काम नहीं था वो। और साइबोर्ग से भी जब मैंने पूछा तो वो भी उसके बारे में कुछ सही नहीं बताता। तो हॉल कहता है कि बैरी, हम बनना क्या चाहते थे और हम बनते क्या जा रहे हैं। वापस हॉल ऑफ जस्टिस में आए तो वहां पर बारबरा ने पीछे से लाइट बंद की है
लेकिन उन्हें डर इस बात का है कि जब लाइट आएगी तो साइबोर्ग का सिस्टम दोबारा चालू हो जाएगा और वो फिर सबको इमरजेंसी मैसेज भेज देगा और सुपरमैन भी मदद के लिए आ जाएगा उसकी। और अंदर बैटमैन साइबोर्ग से लड़ रहा है और बैटवुमन हॉकगर्ल से। साइबोर्ग मार खाते हुए कहता है कि तुम लोग कब तक पावर बंद रखोगे, जैसे ही आएगी तो तुम्हारी खैर नहीं। और मार खाते हुए वो भी बैटमैन पर हमला करता है, लेकिन बैटमैन कहता है कि क्या बस इतना ही दम है तुम में। अब वाशिंगटन के दूसरी तरफ सुपरमैन एक लड़के के पास आया है जिसका नाम डैनी चेज है और उससे आकर वो रेवन का पूछता है और कहता है कि मुझे उससे अर्जेंट काम है। लेकिन डैनी साफ मना कर देता है कि उसने रेवन को काफ़ी टाइम से खुद नहीं देखा, लेकिन सुपरमैन के इंसिस्ट करने पर और उसके गुस्से वाली शक्ल देखकर वो राज़ी हो जाता है और वो उसे रेवन के वर्ल्ड में ले जाता है जहां वो अपने बाप के मरने के दुख में मौजूद है। तो सुपरमैन उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो अर्थ पर वापस आ जाए क्योंकि वो उसकी मदद कर सकती है दुनिया में पीस को कायम रखने में, लेकिन वो मना करती है। तो सुपरमैन उसे समझाता है कि ऐसे आदमी के जाने का क्या दुख मनाना कि जो सबकी जान लेने वाला था, और वैसे भी अगर तुम अपने फादर को वापस नहीं ला सकती वॉइड से तो कम से कम इतना तो कर ही सकती हो कि आकर उनको सजा दो जिन्होंने तुम्हारे फादर के साथ ये सब किया। वापस हॉल ऑफ जस्टिस पर आते हैं जहां साइबोर्ग पूछता है कि तुम्हारा प्लान क्या है यहाँ आने का। तो बैटमैन कहता है कि वो जब पूरा होगा तो खुद ही तुम्हें पता लग जाएगा। और लड़ते लड़ते वो साइबोर्ग के ऊपर से जंप लगाता है और उसकी गर्दन पर एक डिवाइस लगाता है जिससे साइबोर्ग को बिजली के झटके लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है। और वो बैटवुमन को रुकने का कहता है ताकि वो यहाँ से निकल सकें क्योंकि उनका प्लान कंप्लीट हो गया था। तो वो साइबोर्ग को उठाते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। तो एकदम से बहुत तेज़ हवा चलती है और उनके सामने सुपरमैन खड़ा होता है और कहता है कि आज तुम्हारा खेल ख़त्म हुआ ब्रूस, यहाँ से तुम बचकर नहीं जा सकते। तो बैटमैन कहता है कि ये तो तुम हर दफ़ा कहते हो और मैं हर दफ़ा बचकर निकल जाता हूँ। तो सुपरमैन उस पर अटैक करता है और तभी एक दीवार में लाकर कोई अपनी शिप मारता है और उस शिप में से हॉकमैन निकलता है और कहता है कि सुपरमैन आज मरने के लिए तैयार हो जाओ। और उसके हाथ में एक मेज़ थी जिसमें क्रिप्टोनाइट मौजूद था। और यहाँ पर चैप्टर नंबर 31 की कहानी एंड हो जाती है। तो अगर आपको इनजस्टिस की सीरीज़ अच्छी लग रही है और आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।